नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर BS भोसले, एमडी होम्योपैथ, डायरेक्टर ऑफ आशा होम्योपैथी। दोस्तों, चाहे फील्ड कोई भी हो, अगर उस फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रैक्टिस और दूसरा कंसिस्टेंसी। जब प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी एक साथ चलते हैं ना तो डेफिनेटली सक्सेस आप में है। सक्सेस आपको आएगा ही आएगा। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा कि पाब्लो पिकासो का नाम। एक बार क्या हुआ ना, पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क के रास्ते पे चल रहे थे और एक लड़की ने उस पाब्लो पिकासो को पहचाना। और जैसे उनको पाब्लो पिकासो को उन्होंने पहचाना तो उन्होंने कहा कि आप पिकासो हो? तो उन्होंने बोला कि यस, आई एम पिकासो। तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए कुछ आज कुछ पेंटिंग करते हैं। तो उन्होंने एक पेपर लिया, एक पेंसिल ली और एक पेंटिंग 30 सेकेंड में पेंटिंग बना के दिया और कहा कि ये लो, 50 लाख का पेंटिंग है। तो उस लड़की को लगा कि ऐसा कैसा पॉसिबल है। तो जब एक आर्ट गैलरी में गई तो उसने उस शॉपकीपर को वो पेंटिंग दिखाई। तो शॉपकीपर ने जैसे ही पेंटिंग देखी तो उन्होंने कहा कि ये पेंटिंग पाब्लो पिकासो की है और मैं इसको 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो जो औरत थी वो एकदम शॉक में चली गई और वो जो औरत को लगा कि अभी पिकासो को मिलना है तो वो ढूंढती रही पिकासो को ढूंढती रह गई। और जब पिकासो इनको एक बार मिल गए तो उस औरत ने उसको पूछा कि आप मुझे पेंटिंग बनाना सिखाएंगे कि 30 सेकेंड में अगर 50 लाख की पेंटिंग बनती है तो मुझे पेंटिंग सीखनी है। तो पाब्लो पिकासो का आंसर देखिए, ये 30 सेकेंड की पेंटिंग के लिए मुझे लाइफ के 30 साल इधर तक आने के लिए लगे। तो 30 साल उन्होंने जो प्रैक्टिस की कंसिस्टेंसी के साथ, वही उनका सक्सेस है। दोस्तों, एज अ होम्योपैथ हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो, सोचो, अंदर जाओ, खुद को पूछो कि सचमुच हम होम्योपैथी के लिए वो काम कर रहे हैं क्या? दोस्तों, ये होम्योपैथी एक डिवाइन साइंस है। डॉक्टर हनीमैन ने कहा है कि होम्योपैथी इज ए डिवाइन साइंस। वो डिवाइनिटी तक हम काम कर रहे हैं क्या ड्युअलिटी में ही हम लोग? देखो, हम लोग ड्युअलिटी में है। क्या है ड्युअलिटी? एलोपैथी करे कि होम्योपैथी करे, होम्योपैथी करे तो क्लासिकल करे कि अनक्लासिकल करे, पैटर्न प्रैक्टिस करे कि यही करे, बहुत कन्फ्यूजन है। दोस्तों, जब हमारे पास कोई एक्यूट केस आता है ना तो हम लोग सोचते हैं कि इसको एलोपैथी दे दें। कोई क्रॉनिक केस चलता है होम्योपैथिक डॉक्टर के पास और उसमें से कभी एक्यूट प्रॉब्लम्स आते हैं, तब भी सोचते हैं कि चलो एलोपैथी ले लो या कुछ अलग ट्रीटमेंट ले लो। और क्रॉनिक केसेस का तो सवाल ही नहीं। आपके पास एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन आपके पास 3 टाइप के केसेस आते हैं। एक आता है एक्यूट केस। एक्यूट यानी टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस या कोई भी वायरल इन्फेक्शन, कोई भी एक्यूट डिजीज आता है। दूसरी जो केस आती है आपके पास, आपका क्रॉनिक केस चलता रहता है और उसमें से कोई एक्यूट सिम्टम्स आते हैं, वो दूसरा टाइप का केस है। और तीसरी जो केस है वो है क्रॉनिक केसेस लाइक कैंसर, अल्सर, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सोरासिस, वाइट स्पॉट्स, पाइल्स, ये सब क्रॉनिक केसेस है। ये सब 3 टाइप के केसेस है ना। मैंने कहा कि एक्यूट केस, क्रॉनिक में एक्यूट आने वाली केस और तीसरी क्रॉनिक केसेस। ये 3 टाइप के केसेस है। ये 3 टाइप के केसेस को ट्रीट करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? क्या चाहिए आपके पास? सोचिए, आपके पास चाहिए नॉलेज ऑफ मेडिसिन, नॉलेज ऑफ मैथमेटिका, नॉलेज ऑफ ऑर्गेनॉन, नॉलेज ऑफ रेपर्टरी। ये सब नॉलेज होने के बाद आप उसको कैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं आपके प्रैक्टिस में, दैट इज अ सक्सेस। दैट इज अ सक्सेस। ये मैथमेटिका जो एक सब्जेक्ट है ना, बहुत वास्ट है, विशाल समुद्र जैसा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में जितना आप अंदर जाओगे उतना आपको डिफरेंशियल रेमेडीज मिलती जाएंगी। ऑर्गेनॉन तो होम्योपैथी की भगवत गीता है और रेपर्टरी तो एक टूल है, डायरेक्शन है उस ऑर्गेनॉन और रेपर्टरी और मैथमेटिका की तरफ जाने का। दोस्तों, ये सब चीजें हम एक सेमिनार में लेने जा रहे हैं। वी आशा होम्योपैथी ग्रुप ऑर्गेनाइजेस वन सेमिनार इन जयसिंहपुर, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स आ सकते हैं, होम्योपैथिक स्टूडेंट आ सकते हैं। सेमिनार में मेरी पूरी कोशिश रहेगी हाउ टू सॉल्व द एक्यूट केसेस, हाउ टू मैनेज द क्रॉनिक केसेस लाइक कैंसर, लाइक डायबिटीज, लाइक ब्लाइंडनेस, लाइक मेंटली चैलेंज बच्चे। और दोस्तों, इस सेमिनार में मैं सिखाऊंगा डिफरेंशियल मैथमेटिका, हाउ टू एंटर इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स एंड हाउ टू प्रैक्टिस होम्योपैथी। दोस्तों, आपको अगर आपके फील्ड के पिकासो बनना है तो आपको कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
दोस्तों ये होम्योपैथिक साइंस जैसे मैंने कहा कि डिवाइन साइंस है। इट इज़ एन आपके दिमाग में आएगा कि ये क्या डिवाइन साइंस है, क्या स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन ऐसी है, स्पिरिचुअलिटी इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ सॉफ्टनेस एंड पावरफुल। सेकेंड, लव एंड लॉ, एक कॉम्बिनेशन जो है यही स्पिरिचुअलिटी है। तो दोस्तों मिलते हैं इस सेमिनार में 9 अक्टूबर 2022 एट जयसिंहपुर इन एड्राउकर हॉल। तो नीचे दिए हुए नंबर को आप कॉल कीजिए और आपका एडमिशन्स बुक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।